नमस्कार, तेज लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन, अराजनीतिक और उद्योग व्यापार मंडल के बीच हुआ गठजोड़। दोनों संस्थाओं ने एक दूसरे का साथ देने का किया वादा। अगर व्यापारियों को कोई समस्या आती है तो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ा रहेगा और किसानों पर यदि कोई आपदा आती है तो व्यापारी वर्ग भी उनका साथ देगा। अब मुद्दा चाहे कोई भी हो, एमएसपी का हो या कोई भी, अब किसान यूनियन का साथ देगा उद्योग व्यापार मंडल। आदरणीय भाई दिनेश शर्मा जी ने कहा था कि आज ये जनपद बुलंदशहर का प्रोग्राम है, ये हर जिले में होना चाहिए। इस देश की उन्नति, इस देश की प्रगति का जो रथ है उसके दो पहिए हैं, किसान और व्यापारी। किसान पैदा करता है और व्यापारी उसे खरीदकर किसान को उसकी मेहनत का लाभ देकर देश में उसे खाने के योग्य बनाकर पूरे देश में वितरण करने का काम करता है। साथियों, दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। चूंकि समय की अब बहुत कमी है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक बात कहना चाहूंगा इजाजत लेकर कि जिसके नसीब में भगवान लिख देता है, भगवान तय करता है कि उसे किस व्यक्ति से देश के अंदर, पूरी जहान के अंदर क्या काम लेना है, वो पहले ही लिख के भेज देता है। साथियों, उसी ने, कितने बड़े संत हो, महात्मा हो, एक बात कहने का काम करते हैं कि जो करता है ईश्वर करता है, जो करता है अल्लाह करता है। तो मेरा कहना और मानना यह है कि अगर ईश्वर और अल्लाह पुलिस का कोतवाल बनाते हैं तो इस कायनात में चोर बनाने का काम भी अल्लाह और ईश्वर ही करते हैं, और उसके दंडों, उसके कर्मों के दंड की सजा देने के लिए एक पुलिस का इंस्पेक्टर भी वही पैदा करने का काम करते हैं। साथियों, आज हमारे बीच में भगवान ने, ईश्वर ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान जी को किसानों का सिपा सालार बनाकर भेजा है। इसका मतलब है कि ईश्वर इनसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता है, इनसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। और मैं समझता हूं कि राजेंद्र अग्रवाल जी ने आज एक नन्हा सा बीज बोकर जो ये पौधा छोटा सा ठाकुर राजेश चौहान जी के हवाले किया है। मैं समझता हूं कि ईश्वर अल्लाह और वाहेगुरु इस दरख्त को बड़ा करने का काम ठाकुर राजेश चौहान के हाथों कराना चाहता है। साथियों, ठाकुर राजेश चौहान के हाथों कराना चाहता है, वरना कई वर्षों में इसकी प्लानिंग होती रही, तरह तरह के नाम आते रहे और हम लोग भी बड़ी शिद्दत और मेहनत से लगे रहे, लेकिन ईश्वर ने ये मौका नहीं दिया क्योंकि हमारी पुरजोर कोशिश रही। ठाकुर राजेश चौहान जी हमारे सच्चे किसान विचारक और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय धर्मेंद्र मलिक जी, राजवीर सिंह जी और सभी सुसज्जित सम्मानित मंच। मुझसे पहले साथियों, सभी विचारकों ने बहुत सुंदर विचार जो हो सकते थे आपके सामने रखे और अलग अलग तरीके से आपको समझाने का काम किया। आज के प्रोग्राम में आई हमारी शक्ति की प्रतीक, मेरी बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं आज कि आज ये प्रोग्राम बुलंदशहर की सरजमीन पर हो रहा है। इस प्रोग्राम की नींव कई वर्षों पहले मेरे बड़े भाई स्वर्गीय आदरणीय
नरेंद्र अग्रवाल जी रखना चाहते थे साथियों। बताते हुए आज दिल में दर्द भी है और आंख में नमी भी है। ये सपना हमारा सपना नहीं था, ये सपना राजेंद्र अग्रवाल जी का नहीं था, ये सपना मांगेराम त्यागी का नहीं था, ये सपना स्वर्गीय नरेंद्र अग्रवाल जी का सपना था। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान का किसान और हिंदुस्तान का व्यापारी एक मंच पर बैठकर हिंदुस्तान के भाग्य का फैसला करने का काम करे। वो लोग जो व्यापारी और किसान के बीच में फूट डालकर राज करने का काम कर रहे हैं, उनका सच इस देश के किसान और व्यापारी के सामने लाया जाए। लेकिन साथियों, काल का ऐसा ग्रास कहर किसान नेता मांगेराम त्यागी ने व्यापारी और किसानों की रीढ़ की हड्डी बताया। पैच किसान नेता मांगेराम त्यागी ने व्यापारी और किसानों को रीढ़ की हड्डी बताया, तो दूसरी तरफ उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने दोनों को गाड़ी के दो पहिए बताया। के विषय बातें चल रही हैं, क्योंकि काफी समय में सुनने में आया है कि किसान और व्यापारी दूर दूर होते जा रहे हैं। किसान और व्यापारी दोनों का चोली और दामन का साथ है। किसान के बिना व्यापारी अधूरा है और व्यापारी के बिना किसान अधूरा है। आज दोनों की खाई को भरने का काम जो हमारे राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी किसान भाई और व्यापारी भाई आपस में एकजुटता बनाए रखें, ताकि आगे हमें अपना हक मांगने का मौका मिले। ओम नमस्ते सभी। किसानों ने व्यापारियों के हित में बात कही तो व्यापारियों ने किसानों को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया और किसानों को नए नए उत्पाद के टिप्स बताए। इतनी बार मीटिंगें हुई टिकैत साहब के साथ और वो रद्द हो गई कि भाई आज आ रहे हैं, आज नहीं आ रहे। कई बार ऐसा हुआ जहाँ पर भी कोई भी धरना प्रदर्शन हो किसान का, मैं वहाँ पे हमेशा मौजूद रहता हूँ। दो चीज़ होती है, एक जमीन पर लेट के प्रदर्शन करना आता है, तो मैं हमेशा जो प्रदर्शन करता हूँ जमीन पर बैठ के ही करता हूँ। ये भी किसान से ही मैंने सीखा। और एक बार ऐसा हुआ, बहुत सूक्ष्म में बताऊंगा लेकिन कहानी बतानी बहुत ज़रूरी है। एक ARDO थे यहाँ पर, उन्होंने कही कि भाई मांगेराम तुम्हारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरा घेराव कर दिया, मेरी फजीयत कर रखा है, तुम फटाफट आओ और थोड़ा सा मांगेराम से कहो कि वो हट जाए। मैंने कि चलो, वो ये बगैर बताए मुझे कैसे कर दिया। मैं गया वहाँ पर, मैंने उसके खिलाफ 2 नारे और लगा दिए। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें हटाने के लिए बुलाया। अरे मैं तो इनसे सीखता हूँ धरना प्रदर्शन कैसे देना, अपनी मांग कैसे मनवानी है। तो ये जो आज देखिए, जो दिल में दर्द होता है, ये स्वर्गीय नरेंद्र अग्रवाल जी हमेशा कहते थे कि अगर किसान खुशहाल है देश का प्राइमरी स्टेज पर, तो पूरा राष्ट्र खुशहाल है। व्यापारी की खुशहाली केवल और केवल किसान की खुशहाली पर है। किसी भी तरीके से अगर हम किसान को खुशी दे सकते हैं तो उद्यमी की और व्यापारी की खुशी में खुशी है। अभी देखिए, जब किसान परेशान है, बहुत सारे तरीके से परेशान है, आज उसे अपनी मेहनत का वो मूल्य नहीं मिल पा रहा जिस तरह से मिलना चाहिए। सूक्ष्म रूप में बात कर रहा हूँ तो राष्ट्र के प्रहरी की तरफ भी देख रहा हूँ कि अन्नदाता उसका पेट भरने का काम करता है और जितना भी टैक्स, जो भी पैसा आता है, वो व्यापारी उसकी सुरक्षा के लिए कहता है। तो हमारे जितने जो राष्ट्र है उसकी सुरक्षा जो हो रही है, इन दोनों को मिलकर ही हो रही है। तो हम दोनों का अगर साथ हो जाए, हम दोनों अगर मिल जाएं, तो ये देश एकदम उन्नत करेगा। हमारा समझ लेना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है राष्ट्र की उन्नति, और राष्ट्र की उन्नति केवल
किसान और व्यापारी की खुशहाली से ही हो सकती है। मैं बहुत कुछ बोलना था क्योंकि आधी बात तो हमारे बड़े भाई सारी सोशल एक्टिविटीज में भी मैं एक्टिव रहती हूँ। जैसे कि आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे अंकल जी शिवपाल चौधरी जी सब कुछ इन्होंने बताया है, बहुत अच्छा। इतना अनुभव तो खैर मुझे नहीं है, लेकिन जितना भी है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर बांटना चाहूँगी। धराकर चीर कर सीना, धराकर चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है, उगाकर अन्न मेहनत से ये हमें भोजन खिलाता है। धराकर चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है, उगाकर अन्न मेहनत से हमें भोजन खिलाता है। सदा जिसने मिटाई भूख जन जन की जहां भर की, सदा जिसने मिटाई भूख जन जन की जहां भर की, वही हमदर्द अभावों में गले फांसी लगाता है, वही हमदर्द अभावों में गले फांसी लगाता है। कभी जो हार न माने, कभी जो हार न माने, नतीजा चाहे जो भी हो, वही फिर टूट जाता है, हार जाता है अभावों में। जरा सोचो तरक्की से, जरा सोचो तरक्की से सियासत से क्या पाओगे, अगर ये ना उगाएंगे तो तुम खुद क्या उगाओगे। अभी भी वक्त है जाग जाए, अभी भी वक्त है जाग जाए, इससे पहले कि ये खेती छोड़ बैठे तो तुम क्या खाओगे और सबको क्या खिलाओगे। किसान एकता, किसान एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आज हम सब लोग किसान, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक और उद्योग व्यापार मंडल यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे पति पत्नी ना, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा नहीं चल सकता। ये बात सच है जो हमारे अंकल जी ने कही थी कि किसान और व्यापारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक भी पहिया सही नहीं है तो गाड़ी व्यवस्था या पटरी पर नहीं चल सकती है। इसके लिए हम चाहेंगे कि जो भी हमारी दोनों संस्था के नेता बुलंदशहर के सम्राट लॉज में इकट्ठा हुए और सभा का आयोजन किया। हजारों की तादाद में लोगों ने सभा में भाग लिया। हमारे एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी से खास बातचीत में क्या कहा व्यापारी अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल और भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने, देखें इस खास खबर में। बुलंदशहर में पहली बार किसान यूनियन राजनीतिक और उद्योग व्यापार मंडल का यह सहयोगी गठन हुआ है, जहां पर आज ये एक होटल के अंदर इन लोग सारी किसान यूनियन के कार्यकर्ता और व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जो किसान ये जो उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं राजेंद्र अग्रवाल जी। जानकारी के लिए ज़्यादा जुटेंगे, मेरे साथ पूछेंगे क्या इनका सहयोग होगा और किन किन मुद्दों पर, किन किन रणनीतियों पर आगे ये लोग काम करेंगे। तो स्वागत है आपका तेजला न्यूज़ चैनल में। मेरा पहला सवाल, जो आज किसान यूनियन और व्यापारियों का जो गठजोड़ हुआ है, सर क्या उद्देश्य है इनका, किन किन मुद्दों पर आगे ये लोग काम करेंगे। देखिए, देश की अगर उन्नति करनी है तो दो लोगों को बिल्कुल साथ आना पड़ेगा, वो है किसान और व्यापारी। अगर किसान भाग्य विधाता है तो व्यापारी, अगर किसान अन्नदाता है तो व्यापारी भाग्य विधाता है। क्योंकि किसान व्यापारी के बिना अधूरा है और व्यापारी किसान के बिना अधूरा है। लेकिन राजनीतिक लोगों ने अपने लाभ के लिए दोनों में खाई खोदी थी। उस खाई को पाटने का काम आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक और उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र ने किया है। हमने एक ऐसा बीज बोया है इस धरती पर, दोनों ने साथ मिलकर, जो राष्ट्र की उन्नति करेगा और अखंडता बनाएगा।
जिसमें जैसे कि किसान जो है वो व्यापारियों को आरोप लगाते हैं कि उत्पीड़न करते हैं व्यापारी, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी सबके सामने कहा कि जो सरकार है वो नियम बना रही है। नियम तो व्यापारी नहीं बनाता, नियम के अनुसार ही सबको चलना पड़ता है। तो अभी राजेश चौहान जी ने भी यही बात कही थी कि नियम जो व्यापारी का शोषण, तो व्यापारी कभी भी किसान का शोषण नहीं करता। सबके सामने कहा उन्होंने, जो किसान नेता नहीं कहा कि नहीं करता, तो छोटे मोटे आदमी क्या बात है। तो अब आगे जो किसान यूनियन और आपके व्यापार मंडल किन किन मुद्दों पर काम करेगा? हम पूरी तरीके से राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करेंगे और जाति धर्म सबसे उठकर काम करेंगे, क्योंकि सारे जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं लड़ाने का काम करेंगे। वो जाति धर्म को भी लाएंगे, सब चीज़ करेंगे, सत्ता कैसे हासिल करें वो सारी चीज़ें उनके पास होंगी, लेकिन हम दोनों मिलकर इस राष्ट्र की उन्नति करेंगे। एक इसका अन्नदाता है, एक इसका भाग्य विधाता है, दोनों ही मिलकर राष्ट्र की उन्नति। एमएसपी को लेकर किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता है वो आंदोलन करते हैं, लेकिन अगर व्यापारी की बात करें तो व्यापारी उसके खिलाफ है। अब क्या होगा, उसके व्यापारी के समर्थन होंगे, खिलाफ होंगे? हम कभी भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हो किसान का जो वो इतनी मेहनत करके अन्न उपजाता है और मार्केट में जाकर वो जो गेहूँ है या जो उसने बोया है वो जाकर इतना कम हो जाता है, उसके कभी कहते थे उसकी वैल्यू कम है, बहुत ज़्यादा खराब है ये, तो उसके लिए मिनिमम एक जरूर एमएसपी जरूर होनी चाहिए। ये तो मेरे साथ उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जहरीली राजनीति होती है उसे ख़त्म करने का काम आज भारतीय किसान यूनियन आज़ादी और उद्योग व्यापार मंडल का जो गठजोड़ हुआ है, जो सहयोग हुआ है, वो करेगा। मैं अपने सहयोगी राशिद खान के साथ वसीम सिद्दीकी के लाइव नहीं हुई। शहर में आज अनोखे अंदाज में किसान यूनियन राजनीतिक और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का यहाँ पर जो है यहाँ पर एक समझौता हुआ है, यानी कि ये दोनों जो संगठन है एक साथ मिलकर काम करेंगे, किसान और व्यापारी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगराम त्यागी जी। जानेंगे क्या पूरा किस तरह से ये संगठन का जो गठजोड़ हुआ है इसका क्या उद्देश्य है, सर क्या उद्देश्य है? जो आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश चौहान जी के नेतृत्व में और उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल जी के नेतृत्व में आज एक बड़ा विशाल प्रोग्राम बुलंदशहर की धरती पर हुआ है। और हमारे बुद्धिमान वक्ताओं ने जो कहा है, सिर्फ उसका मैं आपको ये अनुसरण करा देना चाहता हूँ कि व्यापारी और किसान ये देश की प्रगति का जो रथ है उसके दो पहिए हैं। अगर ये दोनों बराबर मिलकर चलेंगे तो देश हमेशा उन्नति की तरफ जाएगा। किसान यूनियन ने आखिर व्यापार ही को क्यों गठबंधन के लिए चुना? गठबंधन नहीं है, गठबंधन के लिए कहाँ चुना, एक दूसरे के सहयोग के लिए चुना। अगर कहीं व्यापारी के ऊपर आंच आती है तो भारतीय किसान यूनियन के किसान उनका साथ देंगे। अगर कहीं किसान का शोषण होता है तो व्यापारी लोग किसान के साथ कांधे से कांधा मिला खड़ेंगे। यानी कि एक दूसरे का जहाँ भी शोषण होगा, जहाँ उनका उत्पीड़न होगा, उस लड़ाई में दोनों एक साथ मिलकर खड़े होंगे, एक साथ दोनों की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि किसान जो कार्यकर्ता किसान जो होते हैं वो व्यापारियों पर बहुत उत्पीड़न का आरोप भी लगाते हैं, क्या इस जो समझौता हुआ तो आपने कहा, मैं भी सुनता हूँ इन बातों को। अगर आज हम दोनों भाई दोनों रथ के पहिए एक साथ बैठ के चलेंगे, अगर इस बात में कहीं सच्चाई है भी, लगता तो नहीं, लेकिन अगर है भी तो वो भी जब साथ बैठेंगे तो वो भी कम होने का काम उसमें होगा, अवश्य वो कम होगी। ठीक। और व्यापारी भाइयों ने कहा कि किसानों की एमएसपी बढ़े, हमें क्या नुकसान है, उनकी बात हमें अच्छी लगी। उन्होंने कहा हमें तो जो परसेंट लेना है कितने पे भी मिले, अगर गेहूँ 4000 रुपये क्विंटल हो जाए किसानों का तो व्यापारी का क्या नुकसान है? हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमें तो 4000 रुपये परसेंटेज मिल रहेगी। हमें तो अपना मुनाफा लेना है बस, केवल एमएसपी सरकार बढ़ाए और इसका जो है ठीकरा व्यापारियों के सर ना पड़े। व्यापारी नहीं चाहता कि एमएसपी ना बढ़े, व्यापारी चाहता है कि एमएसपी बढ़े, भाव बढ़ेगा फसलों का तो उनका परसेंटेज बढ़ेगा। ये तो मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन आज़ादी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगराम जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि व्यापारी और किसान को एक साथ जुड़ना, एक कहीं ना कहीं दोनों रीढ़ की हड्डी हैं और दोनों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। मैं अपने सहयोगी राष्ट्रीय
फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तेज लाइव न्यूज।